कभी सोचा है कि भविष्य कैसा दिखेगा? अक्सर हम इसे साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते हैं, है ना? पर आज हम उन कुछ कमाल की टेक्नोलॉजीज की दुनिया में चलेंगे जो कल तक सिर्फ एक कल्पना थी और आज सच बन रही हैं। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है। आज हम देखेंगे कि ये सब असल में कैसे हो रहा है और ये जो दिमाग को घुमा देने वाले आविष्कार हैं, ये हमारी दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दुनिया की जो हमें हर तरफ से घिरे हुए है, यानी डिजिटल दुनिया। यहाँ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज उभर रही हैं जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने और उसके साथ हमारे इंटरैक्ट करने के तरीके में एक क्रांति ला रही हैं। ये सवाल हमें कंप्यूटिंग की दुनिया में जबरदस्त बदलाव की ओर ले जाता है। और ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में ही एक पूरा का पूरा नया मोड़ है। इसे कहते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। अब देखिए, जो हमारे पारंपरिक कंप्यूटर हैं वो एक बार में एक काम करते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर एक ही समय में लाखों कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो ऐसी मुश्किल समस्याओं को भी हल कर सकते हैं, जैसे नई दवाइयां बनाना या क्लाइमेट चेंज को समझना, जो आज के सुपर कंप्यूटरों के लिए भी लगभग नामुमकिन है। अब कुछ और भी ज्यादा पर्सनल, कुछ और भी ज्यादा कमाल की चीज के लिए तैयार हो जाइए। क्या हो अगर हमारे विचार हमारी टेक्नोलॉजी से सीधे बात कर सकें, बिना कुछ छुए, बिना कुछ बोले। एआई पावर्ड न्यूरल इंटरफेस ठीक यही काम करते हैं। वो हमारे दिमाग और कंप्यूटर के बीच एक सीधा लिंक बना देते हैं। जरा सोचिए कि कोई इंसान सिर्फ सोचकर एक आर्टिफिशियल हाथ को कंट्रोल कर रहा है, या आप सिर्फ एक ख्याल से अपना फोन चला रहे हैं। ये दिमाग और मशीन का असली संगम है। अच्छा, अब अपनी असलियत को और बेहतर बनाने के बारे में क्या ख्याल है? क्या हो अगर हम अपनी दुनिया पर डिजिटल जानकारी की एक परत चढ़ा सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्मों में होता है? ऑगमेंटेड रियलिटी या एआर हमारी फिजिकल दुनिया को डिजिटल जानकारी के साथ मिला देती है। जैसे गाड़ी चलाते समय डायरेक्शन सीधे आपके सामने सड़क पर दिखाई दें, या कोई नया फर्नीचर खरीदने से पहले उससे अपने लिविंग रूम में रखकर देख लेना। ये असलियत को और भी ज्यादा जानकारी वाला और इंटरैक्टिव बना रहा है। तो चलिए अब डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर अपनी फिजिकल दुनिया की बात करते हैं। यहाँ कुछ ऐसे आविष्कार हैं जो हमारे आसपास के माहौल, हमारी इमारतों और हमारे सफर करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हैं। जरा सोचिए, अगर हमारी सड़कें, पुल और बिल्डिंग्स अपनी दरारों और नुकसान को खुद ही ठीक कर लें तो ये एक ऐसी तकनीक है जो हमारे शहरों को हमेशा के लिए बदल सकती है। इन्हें सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर कंक्रीट में खास बैक्टीरिया डाले जा सकते हैं जो दरारें पड़ने पर एक तरह का चूना पत्थर पैदा करते हैं और उन दरारों को अपने आप भर देते हैं। इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाला बन जाएगा। और जब बात सफर की हो, तो क्या कोई यकीन करेगा कि एक महाद्वीप से दूसरे तक का सफर घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में तय हो सकता है? जी हाँ, मिनटों में। ये अगली पीढ़ी की ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का वादा है, जो ट्रैवल के बारे में हमारी पूरी सोच को बदलने की ताकत रखती है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है हाइपरलूप। ये वैक्यूम ट्यूब के अंदर पॉड्स को हवाई जहाज से भी तेज स्पीड से भेजकर काम करती है। ये हवाई यात्रा का एक तेज, सस्ता और ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली विकल्प हो सकता है। और अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं। वो आविष्कार जो सीधे तौर पर इंसानी जिंदगी और हमारे प्लैनेट की एनर्जी के भविष्य को बदल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब इंसानियत के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। क्या हम बीमारियों को उनकी जड़ से ही खत्म कर सकते हैं? जीन एडिटिंग हमें यही ताकत देती है। क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी वैज्ञानिकों को हमारे डीएनए में जाकर उन खराब जीन्स को ठीक करने की इजाज़त देती हैं जो सिस्टिक फाइब्रोसिस या सिकल सेल अनीमिया जैसी जेनेटिक बीमारियों की वजह बनते हैं। यही पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का भविष्य है। और अंत में इंसानियत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना करते हैं, एक ऐसे एनर्जी सोर्स की तलाश जो साफ हो और कभी खत्म न हो। इसका जवाब फ्यूजन एनर्जी हो सकती है। ये वही प्रोसेस है जिससे सूरज को एनर्जी मिलती है। अगर हम इसे धरती पर करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमें लगभग असीमित मात्रा में साफ, सुरक्षित और टिकाऊ एनर्जी दे सकती है। तो इन सभी टेक्नोलॉजीज को एक साथ देखने पर हमें क्या पता चलता है? ये साफ है कि हम सिर्फ भविष्य का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम उसे बना रहे हैं।
हमने देखा कि कैसे हम जानकारी को समझने में महारत हासिल कर रहे हैं, अपनी फिजिकल दुनिया को एक नया रूप दे रहे हैं और यहाँ तक कि जिंदगी के मूल कोड को भी फिर से लिखने की क्षमता हासिल कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सिर्फ कोरे विचार नहीं है, ये वो हकीकत है जिसे दुनिया भर की लैब्स में आज इसी वक्त बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए, जैसे जैसे ये भविष्य हमारी हकीकत बन रहे हैं, कौन सा आविष्कार हमारी दुनिया पर सबसे गहरा असर डालेगा? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।